मुमताज़ आलमी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की कराची आमद। नाइब मुहतमिम जामिया बनोरिया मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। जाकिर नाइक के साहिबजादे शेख फारूक नाइक भी हमरा थे। सीओटी के सख्त इकदाम, SSP काशिफ अब्बासी भी जाकिर नाइक के हमरा। दरख्त काटने हैं तो पहले सेशन जज से इजाज़त लेना होगी। सिंध हाईकोर्ट ने कराची समेत सिंध भर में दरख्वास्तों की कटाई पर पाबंदी लगा दी। दरख्तों की कटाई पर मेयर कराची को शोकॉज नोटिस। अदालत ने करार दिया कि मुर्तज़ा बहाब ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। हुक्मनामे में कहा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक हर दरख्त की कटाई पर 5 नए दरख्त लगाना लाजिम था। रेड लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार ने हिदायत पर अमल नहीं किया। मुल्क मुआशी बहरान से निकल रहा है। वज़ीर आला सिंध का मीडिया से सच दिखाने पर मुतालबा। शिकवा किया, अब हर मोबाइल फोन रखने वाला सहाफ़ी बन चुका है। PTI ने जाते हुए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। हुकूमत का कराची को रोशनियों का शहर बनाने का मिशन। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर 2 अरब से ज़ायद रुपया खर्च होंगे। तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुख्तलिफ मकामात पर 33 कामों के टेंडर्स की स्क्रूटनी मुकम्मल। जल्द कामों का आगाज होगा। 1 अरब 40 करोड़ रुपए सड़कों की बेहतरी पर खर्च होंगे। 40 करोड़ रुपए अंडरपासेस और पुलों की बेहतरी पर खर्च होंगे। 20 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट्स को जदीद सिस्टम से लेस किया जाएगा। शहर की 7 DMCs में 2 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ। खिलाफे ज़ाब्ता भर्तियों और बगैर टेंडर के तरक्याती काम कराने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आ गई। DMC सेंट्रल, केमाड़ी, शर्की, वेस्ट, मलीर, कोरंकी और साउथ में बेज़ाब्तियाँ हुई। खिलाफे ज़ाब्ता 272 कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन भर्ती किए गए। मेडिकल अलाउंसेस की मद में 82 करोड़ रुपए खर्च। तनख्वाहों की अदम अदायगी। सॉलिड वेस्ट से वापस भेजे गए मुलाज़मीन सरापा एहतजाज। 400 से ज़ायद मुलाज़मीन को 2 माह की तनख्वाहें न मिल सकी। सदर सर्जन यूनियन जुल्फ़िकार शाह भी मैदान में आ गए। 2 रोज़ में तनख्वाहें न मिलने पर काम बंद करने की धमकी दे दी। जिना अस्पताल के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर तनख्वाहों से महरूम। डॉक्टर कर्ज लेकर गुजर बसर करने लगे। सदर YDA जिना अस्पताल डॉक्टर वहीद बोले, कई माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। बजट में भी डॉक्टरों को नजरअंदाज किया जाता है। महकमा इंसानी हकूक में मेगा करप्शन स्कैंडल। इंसानी हकूक के लिए मुख्तस बजट को भी ना छोड़ा गया। खजाने को लाखों रुपए का टीका। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन अवैसी ने बगैर मंजूरी के 21 लाख रुपए से ज़ायद रकम निकाली। कोई चीज खरीदी ना किसी को रकम अदा की गई। महकमे सेहत के 303 मेडिकल अफसरों की तरक्कियां। ग्रेड 17 के अफसरों की ग्रेड 18 में तरक्की। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्की पाने वालों में डॉक्टर वारिस अली, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर न्यास और दीगर शामिल। चिकनगुनिया ने शहर में वबाई सूरत इख्तियार कर ली। सरकारी अस्पतालों में रोजाना 200 से ज़ायद अफराद अलामात के साथ रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल 151 अफराद में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई। जिस्म दर्द और बुखार मर्ज की अलामत। चिकनगुनिया से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। मलीर के मदारिस और मसाजिद में स्प्रे मुहिम का आगाज। DHA के मुताबिक IS स्प्रे से मच्छर दीवार पर बैठते ही मर जाता है। स्प्रे का असर कई दिनों तक रहता है। चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन है। इंचार्ज इमरजेंसी जिना अस्पताल डॉक्टर इरफान सदीकी ने खबरदार कर दिया। कहा, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। असरात 1 हफ्ते में जाहिर होते हैं। ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो वायरल के केसेस हैं, जो कि आप समझ लें कि पहले कोई 100 आते थे तो वो दुगना हो गए, 200 हो गए। फीवर और बॉडी एक के साथ, लेकिन जॉइंट्स सिवियर पेन, जो बड़े बड़े जोड़ हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, उनके अंदर सिवियर पेन है और हाथ लगाने से भी उन जॉइंट्स पे उनको बहुत सिवियर दर्द होता है। हिस्ट्री लेते हैं तो पेरिफेरल जो एरिया है जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं, वहाँ से ज़्यादा जो क्राउड है वो हमारे पास आ रहा है। हलियारी के सरकारी स्कूलों में चोरियां मामूल बन गई।
जीनो बाई जी अलाना स्कूल में असातिज़ा और तालिबात सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन की सड़क बंद करके नारेबाजी, शिकवा किया स्कूल से पंखे, फर्नीचर और कीमती सामान चोरी हो चुका। बेशतर स्कूलों में चौकीदारों की तैनाती न हो सकी। वजीर तालीम सिंध का भी बेबसी का इजहार, बोले मामला अदालत में है, स्कूलों में सफाई करने वाले अमले की भी कमी है। दो 2012 से लेकर 24 तक कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई है। अब रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, भर्तियां नहीं हुई, तो मेरे पास ना स्वीपर है, ना चौकीदार है, ना कोई हेडमास्टर 2 बजे चला जाता है, 2:30 बजे। उसके बाद जो है स्कूल में जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो उठा के ले जाते हैं कोई मोहल्ले वाले, कोई गांव वाले। अब मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं। वज़ीर आला सिंध की रवा साल 338 स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत, बोले 114 बिलियन रुपए स्कूलों की तामीर पर खर्च कर रहे हैं। 3,328 स्कूलों की तामीर जारी है। वज़ीर तालीम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम, सुबह भर के बंद स्कूल खोलने का फैसला। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी स्कूल खोलने के लिए हिकमत अमली बनाएगी। 30 तालिब इल्मों के लिए एक टीचर मुकर्रर किया जाएगा। सिंध हुकूमत तालीम के फ़रोग के लिए कोशां। हॉक्स बे पर 200 एकड़ पर यूनिवर्सिटी बनाने का आगाज। केमाड़ी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी का कैंपस बनेगा। लियाकत अस्कानी ने वज़ीर आला वज़ीर जामियात का शुक्रिया अदा किया। मलिर की सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी को महफूज वर्सा करार देने की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। महकमा सकाफत की जानिब से वर्सा करार दी गई इमारतों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की इमारतों को खतरनाक करार देने से कबल महकमा सकाफत से मंजूरी लेने की हिदायत। पीसीबी ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बाबर आजम का बैटिंग पर तवज्जो देने पर जोर। पीसीबी के मुताबिक बोर्ड बाबर आजम को सपोर्ट करता रहेगा। बाबर आजम के पास क्रिकेट को देने के लिए बहुत कुछ है। सिंध में बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 26 अजला में पोलिंग 14 नवंबर को होगी। स्क्रूटनी 14 से 16 अक्टूबर तक की जाएगी। इंतखाबी निशान 29 अक्टूबर को अलॉट किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चांसलर और 4 बोर्ड काउंसलर पर उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कल से प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का ऐलान। रकम सलाह मुतासरीन की मदद पर खर्च करने के लिए पुरस्म, कहा पहली नीलामी में 66 करोड़ रुपए मिले। अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। आईनी अदालतों की हिमायत का ऐलान। गवर्नर सिंध की नई राइस एक्सपोर्टर्स काबीना को मुबारकबाद। ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। विफाक से भी बात करने का वादा। चावल के ताजरों को एक्सपोर्ट का हदफ दिया। खजूर और अचार की बरामदात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकारी सिस्टम में जिद्दत लाने पर जोर। जमील अहमद का डिजिटल बैंकिंग को सपोर्ट करने का ऐलान। IMF प्रोग्राम को मशहद के लिए हवा का ताज़ा झोंका करार दिया। बैंकों में ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने का भी इंकशाफ कर डाला। मुआशी अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी पर ताजर खुश। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी का बरामदात में इजाफे पर जोर। सियासी व यकीनी सूरत-ए-हाल को सरमायाकारी के लिए नुकसानदेह करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद। 20 रुपए फी लीटर कमी का मुतालबा कर दिया। सदर कागजी बाजार ट्रेडर याकूब अली ने 2 रुपए कमी को मजाक करार दिया। हुकूमत से ताजरों को मुशावरत में शामिल करने का मुतालबा। वर्ल्ड में जो पेट्रोल गिरा है उस हिसाब से कम 15 से 20 रुपए गिरना चाहिए। और ये समझ लो कि हुकूमत ने एक भद्दा मजाक किया है कि अगर हुकूमत चाहे और मईशत को बचाना है और कारोबार को ऊपर उठाना है और हुकूमत की भागदौड़ को आगे लाना है तो वो ताजिर बिरादरी को आगे लाए और उससे मशावरत करे। रवा माली साल की पहली तिमाही में बरामदात में 14% इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। बरामदात 7 अरब 87 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 3 माह में बरामदात 6 अरब 90 करोड़ डॉलर थी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,967 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 55 पैसे का हो गया। डिफेंस से हसास इदारे का रिटायर्ड अफसर 20 करोड़ रुपए तावान के लिखवा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजमान ने अहमद वसीम को तशद्दुद का निशाना बनाकर गाड़ी में बिठाया। अहमद वसीम को 28 सितंबर को अगवा और 29 सितंबर को बाजियाब किया गया। एंट्री टेस्ट के मैकेनिज्म से तलबा और वालिदैन पर दबाव होता है। MD कैट टेस्ट केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर्स तलब। सिंध हाईकोर्ट का सदर PMC को भी पेश होने का हुक्म। कौमी और सूबाई असम्बली में गैर मुंतखब फर्द की गुंजाइश है तो लोकल गवर्नमेंट में क्यों नहीं। सिंध हाईकोर्ट के सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। हाफिज नईमुर रहमान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार गैर मुंतखब फर्द को नहीं दिए जा सकते। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि डिप्टी वज़ीर आज़म भी गैर मुंतखब होता है।